आज की जो रेसिपी है वो साउथ इंडियन आप कह लें कि रेसिपी है, यानी कि इंडियन चाइनीज़ इसको कहा जाता है, लेकिन चाइनीज़ रेसिपी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और वैसे तो हमारे पास जो हम यहाँ चाइनीज़ बनाते हैं शाशलिक, और वो भी चाइनीज़ एज सच नहीं है, वो हमने उसको चाइनीज़ कह के चाइनीज़ बना लिया है। तो लेकिन बहरहाल ये जो रेसिपी है ये आप कह रहे हैं कि इंडियन रेसिपी है, उसको चाइनीज़ स्टाइल में थोड़ा सा वो टच देते हैं, और इसमें एज सच कोई वो नहीं है। अच्छा, अब जो मैं बना रहा हूँ वो क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन जलफ्रेज़ी। रेस्टोरेंट्स में आपको खाने को मिलती है, अब थोड़ी सी कम होती चली जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें अभी भी रेस्टोरेंट्स में ये ज़रूर मेन्यू में आपको मिलती है। और किस तरह से बनेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, सब्ज़ी भी है, चिकन भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसको हम सर्व करेंगे आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वेजिटेबल गार्लिक राइस के साथ। इसको आप फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, गार्लिक राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, बटर राइस, किसी भी राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, इसको हटा दूँ? अच्छा, इसको हम यहाँ ले आएँ, ऐसे कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि आपने जो है क्या करना है, आपने तमाम चीज़ें तो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, उसको आपने नोटिस कर लेना है। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से? चिकन से, ठीक है जी। चिकन से हम शुरू करेंगे अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन, फिर मैं आपको बताता चले जाऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें चाहिए बोनलेस चिकन, इसमें आपको चाहिए, और ये तकरीबन ½ इंच के क्यूब में मैंने इसको कट कर लिया है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ½ इंच के क्यूब में मैंने इसको कट कर लिया है चिकन को। और इस चिकन कितनी ली है, इस स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, हमारे पास ½ किलो हमने चिकन ली है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें चाहिए जनाब साबुत लाल मिर्च, ठीक है, साबुत वाली ये गोल लाल मिर्च हमें चाहिए। साबुत लाल मिर्च के साथ ही हमें चाहिए हरी मिर्च। हरी मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है अदरक पाउडर। आप साबुत अदरक भी ले सकते हैं, अदरक पाउडर भी ले सकते हैं, अदरक जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए नमक। नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ ही हमारे पास मौजूद है जनाब ज़ीरा। ज़ीरे के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, ठीक है। अच्छा, ज़ीरा पाउडर हम यूज़ करना है, इसको हम पीस लेंगे, और उसके साथ गरम मसाला पाउडर है। वेजिटेबल में हम यूज़ करेंगे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, ठीक है। प्याज का इस्तेमाल होगा, शिमला मिर्च का इस्तेमाल होगा, और टमाटर का इस्तेमाल होगा। तो ये टोटल आज की जो रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और सेकंड जो हमारे जो रेसिपी है, जो हमने राइस बनाने हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले काम कर लेते हैं कि हम राइस को यहाँ पर बॉयल होने रख देते हैं, ठीक है। जब तक हम ये जलफ्रेज़ी बनाएंगे हमारे राइस भी ज़रा बॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइस बॉयल करने के लिए मेरे पास यहाँ एनेक्स का राइस कुकर मौजूद है, और इस राइस कुकर में अब मैं चावल, ठीक है, को डालता हूँ, और इसमें बॉयल करने के लिए, और साथ ही हम इसमें वेजिटेबल्स भी डाल देंगे ताकि वेजिटेबल्स और चावल एक साथ बॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी, ठीक है, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी ले लें, लाइक जिसमें आपके चावल और वेजिटेबल्स बॉयल हो जाएं। हमने बेसिकली बॉयल करना है। चलिए, ये हमने बॉयल होने के लिए पानी ऐड कर दिया है, और अब इसको मैं ऑन भी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि हमें जो हमारे पास हार्ड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल्स ये आपको मैं बाद में बता दूंगा, दिखा भी देंगे रेसिपी कार्ड भी। फ़िलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, बॉयल करने के लिए गाजर, ठीक है, और आलू, जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। आप इसमें चाहें इनके साथ मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। मैंने फ़िलहाल गाजर और आलू ये हमने बॉयल होने रखे हैं राइस के साथ, और अब मैं इसमें ये राइस जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, सोक करके रखे हुए थे, ये भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। चलिए, आप इसी पैन में
आप पुलाव भी बना सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कोई भी राइस बना सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन आपको सिखाएंगे। और बहुत हैंडी है, अच्छा है। हर आप कह लें कि एनेक्स की हर प्रोडक्ट की तरह बहुत बेहतरीन है। अब इसको हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। अच्छा, ये जो है बेसिकली ये जो इसका पार्ट है ये कहलाता है स्टेनर के लिए, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ स्टीम करनी है तो फिर ये रख के, ठीक है, जैसे मोमोज़ बना रहे हैं कुछ, तो आपने वो यहाँ रख दी और फिर ऊपर से ये ढक देते हैं, तो नीचे से स्टीम भी आती रहती है और आपका बेहतरीन से स्टीम हो जाता है। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ को उबालना है, तो हमने इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। और अब हम आ जाएंगे अपनी जो रेसिपी है जलफ्रेज़ी की जानिब। तो जलफ्रेज़ी के लिए 3 हमें वेजिटेबल्स चाहिए, जिसमें हमारे पास टमाटर हैं, शिमला मिर्च है और उसके साथ हमारे पास है प्याज। और साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा। नंबर आपका आप देख लीजिए और उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट है तो ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ अगर आपके कोई रेसिपी आपने ट्राई की है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब जलफ्रेज़ी के लिए जो इसकी कटिंग है बेसिकली वेजिटेबल्स की, प्याज की, टमाटर की और शिमला मिर्च की, वो हम करते हैं थोड़े से क्यूब में, ठीक है। चकोर चकोर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और बहुत छोटे नहीं, थोड़े से बड़े साइज़ में हम इसकी आप यूँ कह लीजिए कि जिस तरह से हम शाशलिक के लिए करते हैं क्यूब कटिंग, उसी तरह इसकी जलफ्रेज़ी की भी करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें जलफ्रेज़ी की क्यूब में करते हैं, बहुत सारे लोग जलफ्रेज़ी को लंबाई में कट करके बनाते हैं, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से, किस कटिंग में बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरह से थोड़े से क्यूब्स में कट कर लूँगा, और ये हम इस तरह से इसको खोल लेंगे, ठीक है। अब अगर आपको लंबाई में चाहिए, आप लंबाई में भी, सॉरी, अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि शेज़वान और जलफ्रेज़ी में क्या फ़र्क है। देखिए, सबसे मेन फ़र्क तो ये है कि शेज़वान जो चिकन हम बनाते हैं उसमें शेज़वान सॉस डलती है, ठीक है, और वही उसका आप कह लें कि बेस होता है। तो शेज़वान सॉस जो है वो ये जो मोटी वाली लाल मिर्च है, हम तो पाकिस्तान में इससे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो शेज़वान सॉस है जो चाइनीज़ रेसिपीज़ में डलती है और चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो बनती है उनकी एक मिर्च होती है, तकरीबन इससे मिलती जुलती होती है, लेकिन वो मिर्च पाकिस्तान में मिलती है लेकिन चाइनीज़ स्टोर से मिलती है, तो उसका मिर्च का नाम ही शेज़वान है, ठीक है। तो उससे वो उसकी सॉस बनाई जाती है। तो और जलफ्रेज़ी जो है, जलफ्रेज़ी जैसे मैंने कहा कि ये चाइनीज़ रेसिपी नहीं है, ये इंडियन रेसिपी है, चाइनीज़ स्टाइल में उन्होंने इसको क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है कि इसमें हमने देख रहे हैं तमाम गरम मसाला भी डल रहा है और ज़ीरा, हर चीज़ डल रही है। तो ये दोनों में बेसिक ये फ़र्क है। अच्छा जी, प्याज हमने कर लिया, इसी तरह हमने टमाटर, उसके भी हमने क्या करना है, सीड्स निकाल के और इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। सीड्स हमने निकाल लेने हैं, पहले हम सीड्स निकाल देते हैं। और इसके लिए हल्का सा आप कोशिश कीजिएगा कि अगर थोड़े से टमाटर जो हैं आपके पास हार्ड हों तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट ना हो, ठीक है। इस तरह से, चलिए ये हो गया। अब इसके भी आपने इस तरह से क्यूब में काट लें या लंबाई में काट लें। अब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी चॉइस है, दोनों स्टाइल में आपको मिलता है। किसी रेस्टोरेंट में आपको लंबाई में कटा हुआ मिलेगा, किसी रेस्टोरेंट में आपको ये क्यूब में कटा हुआ मिलेगा। तो अब आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से पेश करना चाह रहे हैं, ठीक है। और चलिए ये हम हटाते हैं। उसके साथ ही जो है हमारे पास प्याज, टमाटर एक और ले लेंगे और इसको भी डन करते हैं। उसके बाद कुकिंग जो है वो बहुत झटपट है। आप जानते हैं कि पहली बात तो ये कि चिकन है तो फ़ौरन ही डन हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, ये भी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो फ़ौरन ही तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो इसकी जो मेन जो आप कह लें कि सारा टाइम कंज्यूमिंग जो चीज़ है वो यही है जो इस वक्त हम चॉपिंग कर रहे हैं। अदरवाइज़
जो रेसिपी है वो बहुत ही, जो उसकी कुकिंग टाइम है बेसिकली वो बहुत कम है। चलिए जी, तो 2 अदद टमाटर हमने चॉप कर लिए। प्याज मैंने 1 अदद लिया है, आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और वैसे रेशो आपके लिखा हुआ भी आ रहा होगा। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हम ज़रा अलग कर लेते हैं। प्लेट ले लेते हैं और इसमें हमने टमाटर को अलग कर लेते हैं और प्याज को, क्योंकि प्याज हमने पहले ज़रा फ्राई करेंगे, ठीक है। उसके साथ फिर हम टमाटर डालेंगे, तो इनको सेपरेट कर लेते हैं। चलिए जी, हो गया टमाटर, उसके बाद प्याज, और अब ले लेंगे हम शिमला मिर्च, ठीक है। अच्छा, शिमला मिर्च को भी अगेन कटिंग बस आपने एक जैसी ही रखनी है। अगर क्यूब में है तो फिर सारी चीज़ें क्यूब में कटेंगी, और अगर बारीक लंबाई में कट कर रहे हैं, जूलियन जिसको हम कहते हैं, तो आपने फिर सारी चीज़ें उसी में कट करनी है, ठीक है। इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी एक ही तरह की कट हों। चलिए जी, ये हो गया। और उसके बाद अब आ जाएंगे हम इसकी बस कुकिंग पे। अच्छा, सेम यही रेसिपी जो है जलफ्रेज़ी, चिकन जलफ्रेज़ी हम बना रहे हैं, इसको आप फ़िश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़िश जलफ्रेज़ी भी आप बना सकते हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा, चिकन की जगह आप फ़िश ले लेंगे और उसमें हल्का सा फ़िश सॉस डाला जाता है। अगर फ़िश सॉस नहीं है तो आप उसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फटाफट से अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और चावल हमारे पास हमने बॉयल होने रख दिए हैं राइस कुकर में, ठीक है। और वेजिटेबल्स भी साथ ही मैंने डाल दी है ताकि हमने वेजिटेबल्स भी बॉयल हो जाएं और हमारे पास चावल भी बॉयल हो जाएंगे। चलिए जी, ये हमारे पास सारी चीज़ें हो गई डन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्लासिक का पैन लेंगे और क्लासिक के पैन में जो है हम अपनी तमाम चीज़ें रेडी करेंगे। चलिए जी, तो क्लासिक का मैंने ले लिया है वोक, और इसमें हम लेंगे ऑयल। ऑयल जो है इसमें बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हमने इसमें ऑयल यूज़ करना है पहली स्टेप में, ठीक है। ये देखें 3 से 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल लेना है, डेट्स इट, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले ये साबुत लाल मिर्चें, ठीक है। साबुत लाल मिर्चें डाल दी, उसके साथ 2 अदद मैंने जो हरी मिर्चें लिखवाई हैं वो हम डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्च आपकी चॉइस है, आप थोड़ा सा इसको इस तरह से मोटा मोटा बड़ा बड़ा काट के डाल सकते हैं और इस कट लगा के भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मोटे मोटे इसके पीसेस कट करके डाल दिए, ठीक है। उसके साथ हल्का सा इसको हम सौते करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे, अगर फ्रेश अदरक आप यूज़ करें तो फ्रेश अदरक इस वक्त आप डाल देंगे, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, इसमें अदरक का पाउडर डालूँगा और फिर इसको हम तैयार करेंगे। और साथ ही साथ जब तक हमारे पास ये रेडी हो रहा है तो हम ज़ीरा जो है उसको पीस लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़्रेश चीज़ अगर आप पीस लें तो वो ज़रा अच्छा है। अगर आपके पास भी इस तरह से एनेक्स की ये स्पाइस ग्राइंडर मौजूद है तो फटाफट से आपका काम सेकंड्स में हो जाता है। ये हमने ज़ीरा डाल दिया, चलिए ये हमारे पास ज़ीरा हमारे पास पिस गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर क्या करना है, मैं इसको यहाँ अगर रोक दूंगा, तमाम काम आपके साथ आपके सामने मिलके करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर जलफ्रेज़ी आप लोग सीख रहे हैं, चिकन जलफ्रेज़ी। चिकन जलफ्रेज़ी के लिए मैंने साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च काट के डाल दी थी। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ये अदरक पाउडर, ठीक है। अदरक साबुत है तो आप साबुत डाल लें। उसके बाद ये हम चिकन डाल देंगे और इसको आपने अच्छे से अब
चिकन को इनके साथ भुनाई कर लेनी है। ठीक है, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, उसके साथ अदरक साबुत या फिर अदरक पाउडर, आपकी चॉइस है। ठीक है, और इसको बस इतना आपने भूनना है ताकि चिकन हमारे पास गल जाए। और चिकन का आपको पता ही है कि फटाफट भाप में डन हो जाती है। अच्छा, ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसको जैसे मैंने कहा कि राइस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कोई भी राइस हो, लाइक उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हम बना रहे हैं वेजिटेबल गार्लिक राइस, आप सिर्फ गार्लिक राइस भी बना सकते हैं। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कर सकते हैं, इसमें आप एग फ्राई राइस बना लीजिए। ठीक है, फ्राइड राइस बना लीजिए, वेजिटेबल फ्राइड राइस, कोई भी, लेकिन उसका जो राइस का जो फ्लेवर है वो लाइट होना चाहिए। ठीक है, लाइट फ्लेवर वाले राइस कोई भी बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको सर्व कर दें तड़का राइस के साथ, तो वो क्या होता है कि तड़का राइस जो है वो खुद उनका फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि फिर आपकी जलफ्रेज़ी का उसमें फ्लेवर नहीं आएगा। तो इस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना होता है कि जो भी चीज़ आप सर्व करें तो उसका जो जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इस चीज़ का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करेगी, और क्या वो कॉम्प्लीमेंट जब ही करेगी जब उसका फ्लेवर थोड़ा सा लाइट होगा। अब ये देखें, चिकन हमारे पास बिल्कुल डन हो गई है, गल गई है। और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ सबसे पहले शिमला मिर्च। ठीक है, पर एक चीज़ ये है कि आप इसको निकाल लें, फिर वेजिटेबल डाल के फिर उसको फ्राई करें, फिर सारी चीज़ों को मिक्स करें, तो इतना लंबा स्टेप्स करने की क्या ज़रूरत है। जब आपने चीज़ें इसी में डालनी है तो बस शिमला मिर्च इसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो ये कमर्शियल जो चीज़ें हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकली डिफरेंट होती हैं, और घरों में जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं वो या जो सिखा रहे होते हैं वो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता समझ आती कि इतना मुश्किल करके क्यों सिखाया जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ प्रैक्टिकली आप देखें, इसको हमने वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद, अब मैं पहले चिकन निकाल के अलग रख लेता, फिर हल्के से ऑयल में मैं फ्राई करता वेजिटेबल को, उनको निकालता, फिर वापस मैं चिकन डालता, हालांकि फिर उसमें वेजिटेबल ही डालनी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं कि स्टेप बाय स्टेप करने की बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास वेजिटेबल्स भी सौते हो रही हैं, चिकन भी सौते हो रहा है, और टमाटर मैं डालूंगा थोड़ी देर के बाद, बिल्कुल एंड में हम डालेंगे। अच्छा, अब इसका एक स्टेप हमने करना है, वो ये कि हमें चाहिए जनाब पानी। एक प्याला ले लेंगे और एक प्याले में हमने पानी लेंगे। ठीक है, जब तक हमारे पास चिकन रेडी हो रही है, ये मैंने ले लिया पानी तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है, 1 कप के करीब हमने पानी ले लिया है, और इस पानी को हमने क्या करना है, थोड़ा सा कुनकुना यानी कि गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर ग्लैम गैस का माइक्रो है, इसमें हम इसको गर्म कर लेते हैं पानी को, और उसके बाद इसका स्टेप क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बस प्याज, शिमला मिर्च, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से सौते करना है। बहुत आप कह लें कि इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब मैं इसको फ्लेम को स्लो कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वेजिटेबल्स और चिकन डन है। ठीक है, अभी तक हमने इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डाले हैं, सिर्फ साबुत लाल मिर्च, अदरक का पाउडर, और उसके साथ हमने डाला है इसमें जो हरी मिर्च, उसका फ्लेवर ये आ गया है। और इस वक्त इसमें सिंपल नमक काली मिर्च डाल के अगर आप इसको टॉस करके उतार लें तो ये सब्ज़ी पराठे के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। इसमें देखें कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप इसको पराठे के साथ खाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो एक ये छोटी सी रेसिपी ये भी है, अगर आप इसको भी ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत मज़ेदार आपको लगेगी। चलें जी, पानी हमारे पास गर्म हो गया है और धुआं आ रहा है, ये देखें जी, पानी गर्म होके आ गया। अब इसमें हमने डालना है ये तमाम स्पाइसेस। ठीक है जी, तमाम स्पाइसेस कितनी कितनी मिकदार डालनी है ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कि हमें गरम मसाला कितना चाहिए, ज़ीरा कितना चाहिए। ठीक है, ये तमाम स्पाइसेस
की क्वांटिटी रेसिपी कार्ड में लिखी हुई है और रेसिपी कार्ड अभी आपके सामने हम शो कर देंगे। हल्दी डाल दी है, हल्दी के साथ ही हमने पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देनी है अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, टेस्ट जितना कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल देंगे, थोड़ा कम ही डालते हैं ताकि बाद में हम चेक करके डाल देंगे। अब आखिरी इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो है चिकन पाउडर। अच्छा, वहाँ पर इसमें अजीनोमोटो डाला जाता है, लेकिन वो क्योंकि पाबंदी है हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए आप इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर सैक का। तो इस सैक का चिकन पाउडर डाल दिया और अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें डाल के मिक्स कर लिया। गर्म पानी होना ज़रूरी है, ठीक है, गर्म पानी होना ज़रूरी है। ठंडे पानी में आपने इसको मिक्स नहीं करना। ठंडे पानी में वैसे भी आप देखते हैं कि चीज़ें सही तरह मिक्स नहीं होती। अब इसको हम डाल देंगे, जो हमारे पास चिकन रेडी हो रही है इसमें, ठीक है। ये सारी की सारी चिकन में हमने ये मसाला डाल दिया और अब इसको हमने क्या करना है, बस डन करना है, पकाना है। अच्छा, चिकन जलफ्रेज़ी जो है ये बिल्कुल सॉसी नहीं होती, यानी कि ये थोड़ी सी हल्की सी ड्राई होती है। बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इसमें सॉस नहीं होता, तो इस चीज़ का भी आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा सॉस नहीं रखने, आपने रखना हल्का सा ये रसमिसी सा होता है, बस इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर एनेक्स का जो राइस कुकर है वो अब पूरे अपने जोश व खरोश में आ गया है और अब देख रहे हैं स्टीम भी आ रही है। और एक नज़र देख लेते हैं, ये बेहतरीन से हमारे पास चावल, उसके साथ आलू और उसके साथ गाजर वो हो रही है तैयार, ठीक है। यानी कि उसको हमने बॉईल करने के लिए रखा है, ये हमारे पास बॉईल होगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे और फिर चाहें तो इसी में आप इसको पका सकते हैं और चाहें तो फिर इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर गैस नहीं है और आगे तो गैस दिन में भी नहीं हुआ करेगी सर्दियों में, तो फिर आपके लिए ये बहुत बेस्ट है कोई भी चीज़ बनाने के लिए। अच्छा जी, अब ये हमारे पास रेडी होने वाला है। इसमें मैं डाल दूँगा ये टमाटर डाल के बस अब आपने इसको मिक्स करना है और ये हमारे पास जलफ्रेज़ी तकरीबन तैयार है। हल्की आंच पे थोड़ी देर इसको रखेंगे ताकि इसका ज़रा सा, और ऑयल आपने देखा सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 खाने के चम्मच ही ऑयल डाला है और कुछ नहीं। अच्छा, अब इस स्टेज पर जो है हमने क्या करना है, इसका स्पाइस लेवल हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, फ़ाइनल करते हैं और हुमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या है नसरत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से मौसम की मुनासबत से आजकल आप रेसिपीज बना रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि चीज़ जब भी अच्छी लगती है जब वो मौसम के हिसाब से हो। जी 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 माशाल्लाह से चिकन जलफ्रेज़ी। अच्छा, इसके साथ जो आप बना रहे हैं राइस, जी, तो वही जो आप बना रहे थे कि स्टीमर है, मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा जरा मुझे बताइएगा तो भाई। स्टीमर का क्या पूछ रही हैं आप? ये जो आप इसमें जो बॉईल कर रहे हैं, तो ये एनेक्स का स्टीमर है क्या? जी जी, ये डबल पर्पस है, ये बॉयलर राइस मेकर भी है, स्टीमर भी है। अच्छा अच्छा सर, बॉयलर भी है और हाँ, यानी कि ये आप कह लें कि इसमें आप पूरा का पूरा पुलाव बना सकती हैं, इसमें बिरयानी बना सकती हैं, इसमें जर्दा बना सकती हैं, इसी में सारा कुछ हो जाएगा आपका तैयार। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं तो वो मेरे पास एनेक्स की हैं तकरीबन। जी जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आजकल के हिसाब से जिस तरह से चल रहा है सारा मामला, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है। जी जी जी, अब जैसे बिजली का होता है, बार बार गैस का आपको पता है, तो मेरे पास रोटी मेकर भी है एनेक्स का। जी, तो ये है कि बहरहाल ये है कि आप अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। और दूसरे मेरे बेटे ने इत्तेफाक से आज ही मुझसे फरमाइश की थी कि स्ट्रैटेजी की, तो जाहिर है जो वेजिटेबल्स ये रखनी पड़ती हैं घर में, वो तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी मैं ज़रूर। अच्छा, तो आप इसमें ही जलफ्रेज़ी बना के इसमें ही आप स्पेगेटी डाल दें, नूडल्स, मैक्रोनी, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, आपका बिल्कुल जो तरीका होता है ना सब भाई, वो बिल्कुल आसान सिंपल होता है। बिल्कुल, बस कोशिश ये होती है कि जो है आप लोग बस चीज़ को देखें
और उसको देख के सिर्फ देखें नहीं बल्कि बना लें। जी 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 नहीं, माशाल्लाह से मैं तो बनाती रहती हूँ कि मुझे बिल्कुल, जो बेटा है वो इसी तरह की चीजें पसंद करता है। इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, आपकी पूरी टीम को, और आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। बहुत बहुत चलें, शुक्रिया, अपना थैंक यू, बहुत ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। और राइस हमारे पास तकरीबन बॉइलिंग पर हैं, बस इसको हम 2 मिनट से 3 मिनट और रखते हैं और ये हमारे पास हो जाएंगे तैयार। अच्छा, जल फ्रेज़ी आपने देखा कितनी झटपट हमारे पास तैयार हो गई है, ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगा। जल फ्रेज़ी में कोशिश ये कीजिएगा कि टमाटर बिल्कुल एंड में डालें या उस स्टेज पे डालें कि जब आपके दस्तरखान लग गया है या गेस्ट आ गए हैं या घर वाले बैठ गए हैं और आपने इसको गर्म होने के लिए रखा, उस टाइम आप बस टमाटर डाल के उसको मिक्स करके फिर आप सर्व कर दें। ठीक है, क्योंकि टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं होने चाहिए तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और बाकी अब हम तैयारी कर लेंगे अपने राइस की। तो राइस के साथ ही जो हमारे पास मज़ीद वेजिटेबल्स हमने डालनी है, उसमें बंद गोभी डालनी है, तो उसको हल्का हल्का मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, और चाहें तो जी, अब हम आपको राइस का जो रेसिपी कार्ड है वो भी दिखा देते हैं, और बल्कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर राइस की तमाम चीज़ें भी ले आते हैं ताकि आप लोग देख लें कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है राइस के लिए, और उसका रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा, वो भी आप देख लेंगे। ठीक है, ये कुल टोटल इनकी हमारी राइस की चीज़ें हैं। ठीक है, और बाकी ठीक है। अच्छा जी, अब राइस के लिए क्योंकि हम वेजिटेबल में बना रहे हैं, तो वेजिटेबल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है रेसिपी कार्ड में आ रहा है, और कितनी कितनी मिकदार में चाहिए वो भी आ जाएगा। तो राइस का रेसिपी कार्ड आपको दिखा देते हैं, शो कर देते हैं, ताकि वो भी आप नोट कर लीजिए। अच्छा जी, अब इसमें हमें सबसे पहले चावल चाहिए। ठीक है, तकरीबन 1 पाव के करीब 250 ग्राम चावल चाहिए। उसके साथ ही हमें चाहिए गाजर, उसके साथ हमने ले लिए आलू, और उसके साथ जो है हमें चाहिए शिमला मिर्च। ठीक है, उसके साथ मैं बंद गोभी लिखवाई नहीं है लेकिन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और उस बंद गोभी के साथ मटर डाल सकते हैं, और भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके साथ जनाब हमें चाहिए लहसुन। ठीक है, लहसुन के साथ हरी मिर्च हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद स्पाइसेस की जब बात आएगी तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च के साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक, काली मिर्च, नमक और चिकन क्यूब। ठीक है, ये हमने सैक का चिकन क्यूब हम यहाँ रखा हुआ है, 1 पैकेट हम डालेंगे जिसमें 2 क्यूब्स होती हैं, तो ये हम सैक का चिकन क्यूब डालेंगे। उसके साथ ही हमें चिली सॉस चाहिए। ठीक है, चिली सॉस चाहिए। चिली सॉस के साथ ही हमें चाहिए सिरका, सोया सॉस, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे वर्सेस्टर सॉस। ठीक है जी, वर्सेस्टर सॉस अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास ओयस्टर है तो आप ओयस्टर सॉस भी डाल सकते हैं। अब वो आपकी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है, वो आप डाल लीजिए और इसको आप क्या करेंगे, रेडी करेंगे। तो यहाँ बंद गोभी भी मेरे पास रेडी हो गई है, शिमला मिर्च मैंने ऑलरेडी कट करके रखी हुई थी, लहसुन जो है उसको अब हम कट कर लेते हैं, और सेकंड फ्लेम पर इस पर अब हम पैन रखते हैं जिसमें हमने राइस को तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और यहाँ पर क्लासिक का हमने ले लिया दूसरा वाला पैन। ठीक है, अब इस पैन में सबसे पहले हमने ऑयल डालना है, और 1 पाव के करीब हमारे पास चावल हैं, तो इसमें हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब। ठीक है, तकरीबन 8 खाने के चम्मच के करीब। उसके बाद अब इसमें हमने क्या करना है, लहसुन को इसमें चॉप करके डालना है, और इसमें गार्लिक कोशिश कीजिएगा लहसुन फ्रेश ही डालें। ठीक है, और उसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। चलिए जी, लहसुन को मैं जब तक बारीक बारीक चॉप कर रहा हूँ, राइस भी हमारे पास डन हो रहे हैं, और बाकी तमाम काम इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे कैसे चीज़ें डालनी हैं, वो सब आपके साथ आपके सामने मिलके करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसकी रेसिपी को आपके साथ मिलके स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और ये हमारे पास ऑयल में चला गया है लहसुन। ठीक है, लहसुन के साथ ही जो है इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्च,
आपकी चॉइस है, ठीक है। 1 से 2 हरी मिर्च आप डाल दें, लहसुन हमने डाल दिया है और अब इसको थोड़ा सा सौते होने देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूँ लहसुन, हरी मिर्च और ये शिमला मिर्च। ठीक हो गया। और स्पाइसेस तो आप जानते हैं कि बहुत कम है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें नमक का इस्तेमाल करना है, काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, सैग का हम चिकन पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और सैग की जब बात आती है तो यहाँ पर सैग की बहुत सारी और प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, जिसमें सैग के चिकन पाउडर सबसे पहले हमारे पास मौजूद है, उसके साथ मस्टर्ड पेस्ट मौजूद है। मस्टर्ड पेस्ट के साथ ही मस्टर्ड पेस्ट के साथ हमारे पास मौजूद है फूड कलर्स और एसेंस। ठीक है, फूड कलर्स भी हैं, एसेंस भी हैं इनके, और इनका जो टी बैग है, जो इनका कहवा है हर्बल, वो बहुत बेस्ट है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है, आपके जो फैट को बर्न करता है। तो इस लिहाज से बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। इनकी तमाम प्रोडक्ट्स ऑनलाइन इनके वेबसाइट से आप जाके ऑर्डर करा सकते हैं, ठीक है, मार्केट से भी ले सकते हैं। और जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतनी वैरायटी है इनके पास, ब्यूटी की चीज़ें भी हैं, घर की कैंडल्स भी हैं, अगरबत्ती जो है खुशबू के लिए वो भी है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आप देखेंगे। और ऑयल की अगर हम बात करें तो हर तरह का ऑयल, लाइक अनियन ऑयल, कलौंजी ऑयल, सेसमी सीड ऑयल, हर तरह का ऑयल भी आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। चलिए जी, अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास शिमला मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च हो रही है रेडी। और अब बारी है इसमें बाकी तमाम चीज़ें ऐड करने की, ठीक है। उसमें हम डाल रहे हैं ये सैग का चिकन क्यूब, जो कि इसमें एक पैकेट में ये 2 क्यूब्स होते हैं, ठीक है। एक पैकेट हम डालेंगे यानी कि 2 क्यूब्स, ये 2 क्यूब्स हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये आजकल ये क्यूब्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बेहतरीन है कि एक क्यूब आपने गर्म जो है पानी करें और उसमें एक क्यूब डाल के उसको घोल लें और ये आपका जो है सूप तैयार हो जाता है, यखनी तैयार हो जाती है और आपके गले को बड़ा रिलैक्स मिलता है। तो रात को अगर सोने से पहले रूटीन में आप इसको पी लेते हैं तो आपका गला बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। चले जी, ये हमारे पास रेडी हो रहा है। और साथ ही साथ हमारे पास जो राइस हैं वो भी तकरीबन तैयार हैं, उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। चलें, और अब राइस को हमने निकाल लेना है। और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो क्यूब्स हैं, हमारी जो हमने क्यूब्स डालें वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। अच्छा जी। और हमारे साथ कॉलर थे अज़ान, और अज़ान आपने रिक्वेस्ट की है वॉफ़ल्स की, तो इंशाल्लाह वॉफ़ल्स जो है वो मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगा। आप बस प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि वॉफ़ल्स जो है वो आपको इसी वीक में सिखा देंगे, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको ज़रूर सिखा देंगे। आपने बस प्रोग्राम हमारा डेली देखना है, इसी वीक में आपको वॉफ़ल्स की रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा, अब देखें, ये जो हमारा पॉट खाली हमने कर लिया ना, राइस हमने निकाल लिया, ये पॉट खाली हो गया। अब इस पॉट में आप पूरी कुकिंग कर सकते हैं। जो ये कुकिंग चूल्हे पे हो रही है, ये कुकिंग आप इस पॉट में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या करना है, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ तमाम स्पाइसेस डाल दिए थे, अब सॉस डाल रहे हैं। वॉर्चेस्टर सॉस डालें या ऑयस्टर सॉस डाल लीजिए, उसके साथ लेमन जूस, हल्का सा सोया सॉस, उसके साथ चिली सॉस, चिली सॉस के साथ ही अब इसमें डालेंगे काली मिर्च और नमक, ठीक है। ये हमने डाल दिया काली मिर्च और उसके साथ हम डालेंगे नमक। अच्छा, नमक आपने थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा, इसलिए क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब भी डाला है। चलिए, ये हमने नमक भी डाल दिया है और अब इसमें हम डाल देंगे राइस।
और हमारे पास राइस हो जाएंगे तैयार। बहुत अच्छे इसकी आप कह लें कि इसमें गार्लिक का फ्लेवर आता है। पानी को अच्छे से निकाल लें और ये अब हमारे पास राइस चलेगा इसमें। ठीक है, चल मिक्सअप कीजिए। कलर देखने ज़बरदस्त सा हमारे पास आ गया है। गाजर, आलू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च के साथ बेहतरीन सा हमारे पास कलर आ चुका है। और अब साथ ही इसमें डाल देंगे ये बंद गोभी। चलिए ठीक है जी, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज़ तकरीबन तैयार हैं। बस इसको अब हमने हल्का सा और 1-2 मिनट डन करेंगे और हो जाएगा तैयार। चलिए जी, अब आ जाते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं इसको आज हम प्लेटर में। चलिए, राइस भी हो गए हैं तैयार। ठीक है, और ये देखिए बेहतरीन से राइस भी तैयार हो गए, साथ ही जलफ्रेज़ी हमारे पास तैयार थी और उसको हम, अच्छा जी, उसको ज़रा गर्म होने रख देते हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया है और एनेक्स का स्टीमर जो है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। चलिए, और अब इसको हम आपके साथ प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसको आप किसी भी लाइक डिश में भी आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। हाफ़ एंड हाफ़ भी कर सकते हैं। तो मैं एक आपको इसमें बता देता हूँ और एक मैं बाउल में बता देता हूँ। दोनों तरह से मैं इसको आपको बता देता हूँ किस तरह से सर्व करना है। और ये हमारे पास जलफ्रेज़ी डन हो गई है। चलिए जी, अब सबसे पहले हमारे पास जलफ्रेज़ी बेहतरीन सी रेसिपी आ गई है। इसको आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत डिफरेंट सी ये इंशाल्लाह लगेगी रेसिपी। ज़रूर आप इसको बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद और थैंक यू हुमा, बहुत शुक्रिया अगेन, आपने कॉल करके तारीफ़ की है डिश की। कलरफुल राइस आपको अच्छे लगे और बस आप बनाइए, खाइए और यही समझिएगा कि हमने ही भिजवाया है। चलिए, और अब इसमें हम राइस जो हम अक्सर बाउल सर्विंग देते हैं वो बाउल सर्विंग दे देते हैं। ठीक है, हाफ में राइस और हाफ में जलफ्रेज़ी। ठीक है जी, हाफ एंड हाफ। चल,
चलिए ये हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट। मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। राइस भी और उसके साथ ये जलफ्रेज़ी का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत मज़ा आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी चीज़ सीज़न की होती है ना उसको ज़रूर इंजॉय किया कीजिए। और अब तो खैर सब्ज़ियाँ हर 12 महीने ही मिलती हैं, गाजर भी मिल रही होती है, हर चीज़ मिल रही होती है, लेकिन जो अपने टाइम पर जो चीज़ आती है उसका फ्लेवर, उसका जायका और उसकी अपीयरेंस बहुत डिफरेंट होती है। तो इसको आपने क्या करना है, बनाना है, एंजॉय करना है और हमें फिर आपने अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आज अब मैं आपको इसका रिकैप दे देता हूँ कि हमने जलफ्रेज़ी बनाई है, चिकन जलफ्रेज़ी और उसके साथ राइस। तो चिकन जलफ्रेज़ी के लिए हमने क्या कुछ किया था, सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन ले ली थी, ठीक है। बोनलेस चिकन में को हमने क्यूब में कट कर लिया था और क्यूब में कट करने के बाद आपने सबसे पहले पैन में ऑयल लेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में आपने डालना है जो है जलफ्रेज़ी के लिए। सबसे पहले बड़ी जो मोटी वाली लाल मिर्च होती है वो आप डालेंगे, हरी मिर्च काट के वो आप डाल देंगे और उसके साथ अदरक बारीक चॉप करके वो आप डाल दीजिए या फिर अदरक पाउडर डाल दीजिए और चिकन डाल के उसको अच्छे से सौते कर लें, ठीक है। चिकन जब सौते हो जाएगी फिर आप उसमें क्यूब में कटी हुई प्याज और क्यूब में कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, उसको सौते करेंगे और उसके साथ ही आप उसमें गरम पानी लेंगे, 1 कप में 1 कप गरम पानी लेके तमाम स्पाइसेस आपने उस पानी में ऐड करने हैं, घोलने हैं, ठीक है। स्पाइसेस में लाल मिर्च है, नमक है, चिकन पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है। तमाम चीज़ों को अच्छे से डिज़ोल्व करके अब ये आप मिक्सचर चिकन में डाल दीजिए और उसको हल्का सा सौते पकाएं। जब ये अच्छे से डन हो जाएगा तो आप टमाटर डाल के आपने इसको निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारी जलफ्रेज़ी हो जाएगी तैयार। चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखना है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।